एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और साथ ही अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उस दिन है 20 अप्रैल और 20 दिन निकल चुके हैं अप्रैल मंथ के, सिर्फ 10 दिन हमारे पास बचे हैं। तो इन 10 दिनों को हम किस तरह से प्रोडक्टिव बनाएंगे, कैसे स्मार्टली अपनी स्टडी को प्लान करेंगे, तो उस सारी चीज़ों के बारे में हम आज के व्लॉग में जानेंगे। प्लस आप लोगों के बहुत सारे सवाल आए थे, कुछ बिगनर्स थे जिन्होंने पूछा था कि जो लोग शुरुआत से रीट की तैयारी करना चाहते हैं वो किस तरह से रीट की तैयारी करें। हिस्ट्री के नोट्स के बारे में आपको डाउट था और एक दिन में मैं कितने सब्जेक्ट्स पढ़ती हूँ, किस तरह से पढ़ती हूँ, वो सारे सवाल आपने पूछे थे। तो उसके बारे में भी हम इस ब्लॉग में आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं PYQs के बारे में। इसके बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैंने पहले भी अपने व्लॉग्स में काफ़ी बार शेयर किया है कि PYQs के लिए मैं दिशा पब्लिकेशन की जो बुक आती है उसको उससे पढ़ती हूँ मैं PYQs एंड उससे सॉल्व करती हूँ। वो एक थ्योरी बेस्ड बुक है जिसमें आप PYQs सॉल्व करने के साथ साथ में नीचे उसकी थ्योरी भी पढ़ सकते हैं। जो क्वेश्चन होता है उसकी डिटेल भी साथ ही में दी होती है, तो वो और ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए कि हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं और साथ ही साथ में हमें उसकी थ्योरी भी पता चल रही है। तो अगर आप नोट्स वगैरह बनाते हैं एंड उसमें कोई चीज़ आपकी छूट जाती है या फिर PYQs पढ़ते हैं आप, उनमें से आपको कोई नया फैक्ट मिलता है तो आप उनको भी अपने नोट्स में इंक्लूड करके रिवाइज़ कर सकते हैं। एक कमेंट मेरे पास ये भी आया था इंग्लिश की बुक से रिलेटेड, तो मैंने आपको पहले शेयर किया था। मैं लक्ष्य की जो बुक है इंग्लिश की उससे पढ़ रही थी एंड अभी रिसेंटली मैंने जो 5 सब्जेक्ट्स हैं अपने, उसके लिए RBD चेटक की बुक ली है, तो उसको मैं अभी पढ़ रही हूँ करंट टाइम में। तो उसमें इंग्लिश भी दिया हुआ है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इंडिया जीके की कोई बुक ढूंढ रहे हैं तो RBD पब्लिकेशन की पॉकेट जीके से बेटर और क्या होगा। इंडिया के टॉप टीचर्स में से एक खान सर की बुक है ये बुक आपको क्या क्या कंटेंट कवर करेगी उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें आपको सबसे पहले हिस्ट्री कवर हो जाएगी, जिसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत तीनों हो गए एंड इसके बाद में भारत की संस्कृति यानी कि कल्चर आ गया, विश्व का इतिहास आ गया, भारत का संविधान, भूगोल, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल दोनों ही है इसमें, प्लस अर्थव्यवस्था है, सामान्य विज्ञान है जिसमें कि तीनों सेक्शन, भौतिक, रासायनिक, जीव विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आ गई, पर्यावरण की परिस्थिति आ गई, कंप्यूटर आ गया एंड इसके बाद में खेलकूद, परिदृश्य और पुरस्कार वगैरह आ गए। 484 पेजेस की ये बुक है एंड इसकी प्राइस लगभग 225 या 250 के समथिंग कुछ है। तो अगर आपको इस बुक को ख़रीदना है तो इसकी लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फ्लिपकार्ट से आप परचेज़ कर सकते हैं, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना। अब बात कर लेते हैं कि एक दिन में मैं कितने सब्जेक्ट पढ़ती हूँ या फिर एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। तो मैं बेसिकली एक दिन में 2 से 3 सब्जेक्ट कवर करके चलती हूँ। जैसे कि हमारा सिलेबस बहुत बड़ा है और सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, तो एक दिन में लगभग 3 सब्जेक्ट तो हमें लेकर के चलने ही चाहिए। अब वैसे तो ये पर्सनली पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपको एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ना पसंद है। कोई इंसान एक ही सब्जेक्ट को पूरे दिन पढ़ना पसंद करता है, वो उससे बोर नहीं होता, एंड कोई होते हैं जो मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम यानी कि जो 2 भागों में हम बांटते हैं दिन को, तो उसमें 2 सब्जेक्ट पढ़ना प्रेफर करते हैं। तो ये वैसे पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। एंड जिनको अभी ये लग रहा होगा कि अभी तो बहुत टाइम है, 8 महीने का समय है, लेकिन ये 8 महीने कब कहाँ जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। और आप टॉपिक्स को हल्के में मत लीजिए। लगभग 150 टॉपिक्स हैं हमारे पास और लगभग 270 डेज़ हमारे पास बचे हैं। अगर आप सारे टॉपिक्स सेम भी नहीं होते और सारे टॉपिक्स छोटे भी नहीं होते, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको हमें एक से ज़्यादा दिन देने पड़ते हैं। फिर उनकी PYQs सॉल्व करना है, उनके MCQs अटेंड करना है, उनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, टेस्ट वगैरह देना है, तो बाद में रिविज़न के लिए एंड इन सब के लिए भी टाइम जाएगा। तो ये तो सोचकर बिल्कुल मत चलिए कि हमारे पास बहुत टाइम है। ये गलतफहमी अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, टाइम हमारे पास नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम 3 स्लॉट में 3 सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं पूरे दिन में। चाहे कोई भी हो, 3 सब्जेक्ट के लिए तो हमें टाइम निकालना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट स्लॉट मैं जीके का लेती हूँ। उसमें मैंने 6 सब्जेक्ट रख रखे हैं, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, सामाजिक अध्ययन, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर। ये 6 सब्जेक्ट मैं फर्स्ट स्लॉट में लेती हूँ। इन 6 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करके उसका एक टॉपिक लेके एंड उसको अच्छे से पढ़ती हूँ एंड उसके PYQs वगैरह देखती हूँ। इसके बाद में आता है सेकंड स्लॉट, जो कि मैंने 5 सब्जेक्ट उनमें डिवाइड कर रखे हैं सेकंड स्लॉट में। उनमें है स्कूल मैनेजमेंट, RTE, ICT, राजस्थानी भाषा और साइकोलॉजी। तो ये 5 सब्जेक्ट मेरे सेकंड स्लॉट में रहते हैं। एंड थर्ड स्लॉट में बचा
क्योंकि शाम होते होते थोड़ी एनर्जी भी डाउन हो जाती है बिकॉज सुबह से पढ़ रहे होते हैं। तो थर्ड स्लॉट में मैं रखती हूँ हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और टीचिंग मेथड्स। तो इन पाँचों सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट लेकर के और इस तरह से मैं प्लान करके चलती हूँ। इसका जो फ़ोटो है मैं कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा मैंने अभी रिसेंटली ये प्लानर बनाया है जिसमें मैंने टॉपिक्स लिखे हैं एक तरफ एंड उसके बाद में 4 सेक्शन दिए हैं। तो जो ये मैंने टिक कर रखे हैं इसका मतलब है कि मैंने एक एक बार इन टॉपिक्स को पढ़ लिया है। अगर आप भी चाहें तो इस तरह से अपना प्लानर बना करके और रिकॉर्ड कर सकते हैं कि आपने कौन कौन से टॉपिक कितने बार पढ़ लिए हैं एंड इनको मैं 3 बार पढ़ूंगी। जैसे एक टॉपिक है तो उसका मैं 3 बार रिवीजन करूंगी। एंड जो फोर्थ सेक्शन मैंने बना रखा है वो मैंने टेस्ट के लिए बना रखा है, जो मैंने जीजीडी की क्वेश्चन सीरीज़ ज्वाइन कर रखी है, प्रैक्टिस सीरीज़। तो जब मैंने इनका अगर मैंने 3 बार रिवीजन कर लिया है तो उसके बाद में मैं उसका टेस्ट दूंगी एंड फिर उस पर टिक लगा दूंगी। तो अगर आपको भी ये प्लानर पसंद आता है तो थोड़ा सा टाइम तो लगता है बनाने में, मुझे लगभग 20-25 मिनट लगे थे ये सारा टॉपिक वगैरह लिखने एंड ये बनाने में। तो इतना सा तो आप कर ही सकते हैं कि 20-25 मिनट देके और अपना जो पूरा सिलेबस है उसको अपने अकॉर्डिंग प्लान कर लेवें। एंड मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ज़्यादा लंबा प्लान ना बनाएं, बट अगर वीकली अगर आप नहीं बना पाते हैं तो आप 3 दिन का प्लान बना लीजिए कि 3 दिन में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, आप वो डिसाइड करके एंड एक पेपर पर लिख लीजिए ताकि वो चीज़ें आपके सामने रहे और रिकॉर्ड करने में आसानी रहे। इसका भी पिक्चर मैं आप लोगों के साथ में कम्युनिटी पोस्ट पर शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ से चेक ज़रूर कर लेना। अब बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था कि हिस्ट्री के नोट्स मैं कहाँ से बना रही हूँ। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं जीजीडी की जो 1 लाइनर है उससे मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी। तो मैंने जो नोट्स बनाए थे वो भी मैंने वहीं से बनाए थे एंड गौरव ज्ञान धारा से मैंने क्लासेस अटेंड करी थी जो पशु परिचर वाली है। तो जैसे जो टॉपिक है, जैसे 1857 की क्रांति हो गई, प्रमुख प्रजामंडल हो गए, तो ये वाले जो टॉपिक है मैंने वहीं से पढ़े थे। अगर आप लोग चाहे तो वहाँ से कर सकते हैं, या फिर सुभाष चारण सर उनकी क्लासेस भी आप देख सकते हैं, या फिर अगर राजवीर सर की क्लासेस आपको देखना पसंद है तो आप उनमें से भी देख करके अपने नोट्स वगैरह जो है वो बना सकते हैं। बुक्स मैं रेकमेंड नहीं करूँगी बिकॉज मेरे पास सारी बुक्स नहीं है, तो मैं नहीं बता सकती कि उन बुक में मैटर कैसा है। मैंने जो क्लासेस देखी थी उन्हीं के बेस पे मैं बता सकती हूँ कि वो क्लासेस कैसी है और उनसे आप नोट्स वगैरह बना सकते हैं। तो अब कुछ लोगों को ये भी लगेगा कि क्या इतना पढ़ना इनफ है, तो आई गेस इनफ तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जितना भी आप नोट्स वगैरह बनाते हैं, PYQs अटेंड करते हैं या फिर जो भी है उनका बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार रिविज़न करेंगे तो हो सकता है कि हमारी प्रैक्टिस बेटर हो जाए एंड शायद हो सके तो ये इनफ हो। तो ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती है कि आपको किन किन सोर्सेज से पढ़ना है एंड कितना पढ़ना है। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अगर नए हैं तो कमेंट में सनफ्लावर ज़रूर कमेंट करना। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दे रखे हैं, तो उन लिंक्स पर जाकर के चेक ज़रूर कर लेना। अगर आपको कोई बुक परचेज़ करनी है या कोर्स परचेज़ करना है तो मेरा कूपन कोड यूज़ करके आप 10% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट करके मुझे बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।